हेलो बच्चों मैं आपसे एक इंसिडेंट डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा एक स्टूडेंट जेई एडवांस का पेपर लेके आया मेरे पास मैथमेटिक्स का और बोला कि सर आपसे कुछ डिस्कस करना है। हम पेपर को डिस्कस करने लगे तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया। मैंने उस स्टूडेंट से पूछा क्या तूने ये क्वेश्चन करा। मुझे लगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो वो बोला सर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो उसी वक्त संयोग से एक 10th क्लास का स्टूडेंट मेरे आया और वो मैंने सोचा चलो इससे पूछा जाए। मैंने उसके सामने वो क्वेश्चन रख दिया जेई एडवांस का। फिर उससे पूछा कि तू ये इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो उसने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो वो बोला सर ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने उससे कहा कि ये 12th के स्टूडेंट हैं, तुम 10th के हो, आपस में डिस्कस करो, मैं सिर्फ देखूंगा और कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो तब मैं बीच में आपके डिस्कशन करूंगा, लेकिन इस वक्त आप दोनों को ही डिस्कस करना है। तो उसने 12th के स्टूडेंट से कहा कि भैया मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता। अब भैया भी चुप, तो मुझे बीच में आना पड़ा। मैंने कहा अच्छा तुम क्यों नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व। वो बोला सर इसमें एलिप्स लिखा हुआ है। देखो पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लेट ई बी द एलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। वो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स p q एंड q डैश ऑन e, ठीक, let m p comma q be the midpoint of the line segment joining p and q and m p comma q dash be the midpoint of the line segment joining p and q dash. Then the maximum possible value of the distance between m p comma q and m p comma q dash as p q and q dash vary on E is fill in the blanks. तो हाँ, हम कहाँ थे? तो उस 10th क्लास के स्टूडेंट ने कहा कि इस क्वेश्चन में एलिप्स की वर्ड का यूज किया गया है और एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और मुझे ये नहीं मालूम ये एलिप्स होता क्या है। फिर मैंने 12th के स्टूडेंट से कहा भाई इन्हें बताओ कि एलिप्स क्या होता है। तो उसने ये बताया कि एलिप्स इस शेप का होता है और अगर एलिप्स का सेंटर ओरिजिन है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये डिस्टेंस ए होता है यहां से यहां तक का और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये होगा बी। और इस तरीके की इक्वेशन है तो ओरिजिन होगा 0,0। तो 12th के स्टूडेंट ने ये बात बता दी 10th के स्टूडेंट को। अब 10th के स्टूडेंट ने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा और बच्चों उसने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा और उसने 35 सेकंड तो लगाए क्वेश्चन को पढ़ने में और ज्यादा से ज्यादा 8 सेकंड में उसने कहा इसका आंसर 4 होगा। तो भाई मैंने कहा कैसे निकाला तूने आंसर 4? बिल्कुल सही आंसर निकाला था उसने। मैंने 12th के स्टूडेंट से भी कहा कि भाई इसने तो बिल्कुल सही आंसर निकाला है और पेन नहीं उठाया उसने। 10th के स्टूडेंट ने पेन नहीं उठाया, बस क्वेश्चन की तरफ देख के। और एक बात बता दूं बच्चों, एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई था। तो फिर 12th का स्टूडेंट बोला भाई तूने अक्कड़ बक्कड़ करके तो आंसर नहीं निकाल दिया? बोला नहीं। तो उसने ये कहा, 10th के स्टूडेंट ने कॉन्फिडेंस फिर भी थोड़ा कम नजर आ रहा था। वो बोला कि सर मैं बताता हूं मैंने क्या लॉजिक लगाया। उसने कहा कि 3 पॉइंट हैं जो कि एलिप्स को टच कर रहे हैं, P Q Q डैश, और यहां लिखा है कि वो वेरी कर सकते हैं एलिप्स के अंदर और ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो उसने जो इमेजिन किया 3 पॉइंट को ऐसे इमेजिन करा, देखो P Q और Q डैश और 2 पॉइंट हैं M और M डैश। ये मिड पॉइंट है P Q के और ये P Q डैश का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये दे रखा है, जो मैं उसकी इमेजिनेशन आपको मैं बता रहा हूं जो उसने 8 सेकंड में इमेजिन कर लिया। जब ये मिड पॉइंट है ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो उसने कहा कि 10th में हमने पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से ये जो एम डैश है
इट इज हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश। और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एम एम डैश की, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम, मतलब ये जो मिड पॉइंट है एम डैश, मैंने क्या लिया ये वाला पॉइंट एम पी क्यू डैश, ठीक। तो उसने मुझे बाद में इसी तरीके से समझाया कि उसकी इमेजिनेशन में चल क्या रहा था। तो उसने ये कहा कि जब क्यू क्यू डैश कि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें और उसका हाफ कर दें, वही एम एम डैश की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब उसने इमेजिनेशन शुरू करी, उसने 3 पॉइंट बनाए। तो ऐसे बनाए उसने, देखो पहला तो उसने ये बनाया, एक ट्रायंगल बनाया एलिप्स के अंदर, ये तो बना दिया उसने P, ये Q और ये Q डैश, और इसका मिड पॉइंट है ये M और ये M डैश, ठीक है। बात समझ में आई। और फिर उसने क्या करा, Q Q डैश को पीछे ले जाता गया, बड़ा करता चला गया और इस पॉइंट पे आ गया Q Q डैश। तो जब इस पॉइंट पे आ गया तो ये डिस्टेंस है B, और उसने कंपेयर करा यहां से, तो यहां से अगर ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को लिख सकते हो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये है 3, ये डिस्टेंस है 3, ये है 6, ठीक। क्यू क्यू डैश 6 हो जाएगा, तो एम एम डैश हो जाएगा 6 का हाफ विच इज 3। तो एक बार इस ट्रायंगल में उसने मैक्सिमम वैल्यू निकाली एम एम डैश की 3 यहां पर इमेजिन करके। फिर उसने एक ट्रायंगल और इमेजिन करा, वो ऐसा था, ये और ये पॉइंट हो गया आपका P, ये Q और ये Q डैश, वो फिर और ये आपका M और M डैश। फिर इस पॉइंट को ये नीचे ले जाता चला गया Q Q डैश को, और यहां पर ले आया कि Q Q डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू अब हो सकती है वो हो सकती है ये, और ये है A, और A यहां पर क्या है 4, यानी ये वैल्यू है 4। तो यहां Q Q डैश क्या है भाई, इतना तो 4 है, ये 8 हो गया। तो यहां Q, इधर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इस केस में Q Q डैश हो गया आपका 8। तो M डैश क्या होगा 1/2 ऑफ 8 विच इज 4। इस केस में उसने इमेजिन करा M M डैश इज इक्वल टू 4, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता, और इस केस में 3 से बड़ा नहीं हो सकता M M डैश। फिर उसने सोचा कि कुछ और कल्पनाएं की जाए, मतलब विद इन 8 सेकेंड वो इंसान क्या क्या सोच गया। उसने एक और ट्रायंगल इमेजिन करा, उसने कुछ ऐसा इमेजिन करा कि था ये है और ये, ठीक है, ये P Q Q डैश और ये M M डैश। तो वो ये Q Q डैश को घुमाता गया, उसने खुद उसकी कल्पनाओं में ट्रायंगल घूमता गया, वो यहीं आके अटक रहा था कि Q Q डैश की मैक्सिमम वैल्यू पूरे एलिप्स में भाई ये होगी, ये वाली, ये। बस यहीं से उसको पता लग गया Q Q डैश मैक्सिमम 8 है, तो M M डैश 4 होगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि 10th क्लास के एक छोटे से बच्चे ने बिना पेन उठाए इमेजिनेशन के दम पर जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जो कि 4 मार्क्स का था। अब मैंने 12th के बच्चे से पूछा, भाई ये सिंपल क्वेश्चन तुझे स्ट्राइक क्यों नहीं करा? अच्छा, वो 12th के बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो उसने कहा कि सर मुझे ना बस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी स्ट्राइक नहीं करी, ये दैट M M डैश इज हाफ ऑफ Q Q डैश, यानी ये वाली प्रॉपर्टी, जो कि 10th के बच्चे को पता थी क्योंकि उसके माइंड में वो चीज फ्रेश थी। 12th के बच्चे को क्लिक नहीं करी ये बात। तो इसीलिए 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10th में क्वेश्चंस खूब ठोक के करो, खूब प्रैक्टिस करो, अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ो। जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन 10th का आपके सामने आए तो चैलेंज लो उसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो 10th के कंसेप्ट जब हर सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएंगे, ट्राई करो कि क्लियर हो जाए। अभी आपका टर्म 2 आने वाला है, तो जितना भी सिलेबस टर्म 2 का बचा है खूब करो, मन लगा के पढ़ो, फिर देखना कोई भी कंपटीशन बीट कर दोगे। जो भी आपने सोचा है जिंदगी में बनना है, बन जाओगे।
ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।